और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, नीट पेपर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा एनटीए। देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो नाराज हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन देखा गया है। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और सबसे बड़ी बात यह कि एनटीए आखिरकार क्या जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि कई सारे सवाल एनटीए पर भी उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था, आपको याद होगा, इस पूरे मामले में, और फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वो बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल बीच मझधार में लटक गया है। वजह है नीट की परीक्षा के परिणाम, जिसमें धांधली के लगे हैं इल्जाम। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई है कि नीट के परीक्षा परिणामों को रद्द करके फिर से एग्जाम कराए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। पूरे मामले पर एनटीए, जिसने परीक्षा कराई थी, उससे जवाब मांगा, लेकिन जो सवाल ये बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आशुतोष जायसवाल की नीट की परीक्षा में 685 नंबर मिले हैं। इन्हें उम्मीद थी कि इनकी रैंक 1200 या फिर 3000 तक होगी, लेकिन इस बार रैंक आई है 6650। मैं 3 साल JRS कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो मेरा इस साल जो नंबर है 685 नंबर आया है। पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था और इस बार 6500 बना है। मतलब सोच 5 गुना लगभग हो गया है। इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज़्यादा से 3000 रैंक हुआ था, लेकिन 6500 जस्ट दुगना। एक साल की पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का सपना भी चूर चूर हो गया। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक आए हैं, यानी एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। यही नहीं, मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक 8 छात्रों में से 6 छात्रों ने टॉप किया है। खास बात यह है कि इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। बच्चों के नंबर इतने ज्यादा आए हैं, रैंक भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है, जिससे बच्चे मायूस हैं। 612 मार्क्स है। पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी और इस बार बढ़ करके 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे। इस बार सीटें MBBS कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशंस हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है। एक सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए, तो ये कैसे पॉसिबल है। पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। पूरे एक ईयर में 67 बच्चे 720 स्कोर कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। विवाद बढ़ा तो एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया। एनटीए के मुताबिक कुछ परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को देर से पेपर मिला था और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए की सफाई के बाद ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि एक ही सेंटर पर 6 बच्चों को 720 अंक कैसे, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स कैसे तय हुआ, ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे नापी गई। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बच्चे चाहते हैं। बच्चे मायूस हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अगले साल भी यही हाल होगा। बच्चों का भविष्य चौपट होगा। अगर इस साल भी ऐसा रहा तो अगले साल भी और दिक्कत होगी। जिनका 640 650 आया है उनको ढंग से कॉलेज नहीं मिला, वो लोग वापस ड्रॉप लेंगे। अगले साल फिर से कंपटीशन हाई होगा। ऊपर से फिर मालूम नहीं कि अगले साल भी ऐसा वापस हो जाए, कहीं किसी सेंटर से ऐसे वो हो जाए, लीक हो जाए। इसको सीरियसली लिया नहीं जा रहा है इतना भी। मेरे को डर लग रहा है कि अगले साल वापस मेरा ना हो पाए, क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगा इस क्या कहते हैं तैयारी में मेरे, क्योंकि हर साल और दिक्कत होते जाता है जब आप ड्रॉप लेते रहते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है कि परीक्षा फिर से करवाई जाए।
यस सर, हमें बैठना पड़ रहा है क्योंकि सर हमने कल सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही काउंसलिंग पर स्टे लगा और ना ही हमारी मांग पूरी हो रही है। और एनटीए से हम जवाब मांगते हैं तो वो वही पुराने घिसे पिटे जवाब दे देते हैं, कोई ठीक से जवाब नहीं देते। नीट यूजी परीक्षा पर विवाद गहराता जा रहा है। पूरा मामला अदालत में पहुंच गया है। 8 जुलाई को मामले पर सुनवाई होनी है। सवालों के घेरे में नीट परीक्षा आयोजित करने वाला एनटीए है और इस मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के साथ सियासत भी जोरों पर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित बख्शी हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। मोहित, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एनटीए के जवाब का इंतजार होगा और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ डेवलपमेंट आज होती है। कितने बजे का समय है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, मोहित? हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर में कॉज लिस्ट आएगी तो पता लगेगा कि कितने बजे तक सुनवाई होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अलग पांडे फाउंडर है उनकी याचिका है और उनके समेत 2 और याचिकाएं हैं जिन पर अभी सुनवाई होनी है। रिजल्ट आने के बाद ये याचिकाएं लगाई गई हैं, क्योंकि एक याचिका जो है वो रिजल्ट आने से पहले लगाई गई थी जब पेपर लीक नहीं जा रही थी। तो इन तीनों पर जो सुनवाई होगी और उसमें आपको हम बता दें कि जो मांग है वो इसका रद्द करने को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगे, साथ एक विशेष जो कि पूरे मामले की जांच करे, इस तरीके की याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इसमें देखना होगा, क्योंकि याचिका में जो नेट जो है एजेंसी है जो इस पेपर को कंडक्ट करती है उसको कह दिया गया था साफ तौर पर कि 8 जुलाई को आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल। और देखिए मोहित, बेहद महत्वपूर्ण होगा ये समझना, क्योंकि लाखों छात्र हैं जिनका भविष्य आज जो होगा सुप्रीम कोर्ट में उस पर टिका हुआ है। ऐसे में देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि एनटीए की तरफ से क्या दलील दी जाएगी। और मोहित, सबसे बड़ी बात कि जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं छात्रों की तरफ से। जी बिल्कुल, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रीमेक हो। आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, वो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट जो हैं इतनी भारी गर्मी में भी अपने हक लड़ने के लिए जंतर मंतर पर बैठे। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी मोहित। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज